प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले आपको पदार्थ के बारे में समझाया था। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ की किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। आज हम आपको परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाएंगे। इंट्रोडक्शन। इसका परिचय हम इस प्रकार करते हैं। द्रव्य की विभाज्यता के मत के विषय में भारत में लगभग 500 ईसा पूर्व विचार किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परम कण कहते हैं। एक अन्य दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इन कणों के विषय में विस्तृत रूप से समझाया कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं तथा ये कण द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों का निर्माण करते हैं। रोम के दार्शनिक ल्यूकिटस ने इन अनुमानों को विस्तृत करते हुए बताया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन कणों को परमाणु कहा, एटम। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सूक्ष्म कण परमाणु हैं, एटम हैं, जिनके संयोग और प्रतिस्थापन से नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ की रचना के इस अनुमान को परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। 18वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के मध्य अंतर को समझ लिया। वैज्ञानिक लेवोसिये ने रासायनिक संयोजन के महत्वपूर्ण नियम को बताया, जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण आधार हैं। रासायनिक संयोग के नियम, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों के अनुसार होती है। इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार किसी भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण, मास कंजर्वेशन इन अ केमिकल चेंज। लेवासिये ने दर्शाया कि जब 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक बंद नली में लेकर गर्म किया जाता है तो 92.6 ग्राम मरकरी तथा 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड 100 ग्राम से मरकरी 92.6 ग्राम तथा ऑक्सीजन 7.4 ग्राम प्राप्त होती है। यहां उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के समान है, इसीलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा गया। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान
एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। आइए इन नियमों को सत्यापित करने के लिए हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। उदाहरण 1, 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग द्वारा 18 ग्राम जल बनता है। ये आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं? आइए देखते हैं। हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम और हमारे पास जल है 18 ग्राम। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तब हमें जल प्राप्त होता है। अभिकारकों का द्रव्यमान इज इक्वल टू हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान इक्वल टू 2 + 16 18 ग्राम। क्योंकि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है, अतः अभिकारकों व उत्पाद का द्रव्यमान समान है। आइए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण अपचयित करने पर 1.68 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड अपचयित होने पर 2.03 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। इन प्रयोगों के परिणामों से स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध कीजिए। आइए करते हैं। स्टेप 1, प्रथम प्रयोग द्वारा आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान इक्वल टू 2.4 ग्राम, आयरन का द्रव्यमान इक्वल टू 1.68 ग्राम। अतः ऑक्सीजन का द्रव्यमान इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस आयरन का द्रव्यमान। दिस इक्वल टू 2.40 माइनस 1.68 इक्वल टू 0.72 ग्राम। आयरन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात इज इक्वल टू 1.68 रेशियो 0.72 अर्थात 7:3। अब आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान इक्वल टू 2.9 ग्राम, आयरन का द्रव्यमान इक्वल टू 2.03 ग्राम। अतः ऑक्सीजन का द्रव्यमान इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस आयरन का द्रव्यमान। दिस इक्वल टू 2.90 माइनस 2.03, दिस इक्वल टू 0.87 ग्राम। अब आयरन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 2.03 रेशियो 0.87, दिस इक्वल टू 7:3। अब स्टेप 3 में हम देखते हैं, क्योंकि दोनों प्रयोगों द्वारा आयरन ऑक्साइड में आयरन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होता है, इससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। आइए दोहरा देते हैं। परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या है? जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परम कण कहते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहा गया। 18वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के मध्य अंतर को समझ लिया था और कुछ रासायनिक संयोजन के महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन कर लिया था। वे नियम हैं: नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम। प्यारे बच्चों, आपने
परमाणु एवं अणु के इस कंसेप्ट को समझा होगा।